हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के अंदर और स्टार्ट कर रहे हैं आज हम 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स क्या होते हैं। उनको डिस्कस करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी ज़रूरत है, बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे। सुनते हैं ध्यान से। सबसे पहला हमारे पास इंपॉर्टेंस में क्या है, प्रोवाइड द मैनेजर विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। एक्चुअल में प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के, वो मैनेजर को हेल्प करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके नॉलेज में, उनकी एबिलिटी वगैरह गेन करने में। अगर मैनेजर की एबिलिटी बहुत अच्छी है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो फैसले कितने अच्छे लेगा, एक बात बताओ, लेगा ना बहुत बढ़िया बढ़िया फैसले। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड द मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। वो मैनेजर को अपने प्रिंसिपल की नॉलेज से, अपने प्रिंसिपल के नॉलेज से वो मैनेजर की एबिलिटी को बढ़ा देंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देंगे, जिससे मैनेजर सही टाइम पर सही फैसले ले पाए। ठीक है जी, स्टार्ट करते क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। These principles improve the knowledge, ability and the understanding of the manager। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, नॉलेज बढ़ा देते हैं, एबिलिटी बढ़ा देते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देते हैं, किसकी, मैनेजर की। यही तो बात बताई थी अभी। These principles guide the manager to take the right decision at the right time। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, गाइड करते हैं मैनेजर को कि सही टाइम पर सही फैसले कैसे लेने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट समझ में आता है आपको, इंसाइट इनटू रियलिटी हम लोग इसको जनरली बोलते हैं। सेकेंड है बेटा ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिम यूटिलाइजेशन। जब भी हम एक बात करते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिम यूटिलाइजेशन क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिम यूटिलाइजेशन होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें यही गाइड करते हैं कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को और फिजिकल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। The management principle insist on planned activity of the man and material in the organization। प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको एक बिल्कुल प्लान्ड, जैसे आपने प्लान बनाया है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है मैन और मटेरियल की। द प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू गेट, कि प्रिंसिपल डिज़ाइन किए गए हैं क्या पाने के लिए, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एंड द अदर रिसोर्सेज, ताकि अपने ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज से बेस्ट यूटिलाइजेशन पा सको, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन। देखो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं ना, ये लारा लप्पा वाले नहीं हैं। लारा लप्पा का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर लो ऐसे हो जाता है ना। यहाँ पर हम मैनेजर की वाली बातें नहीं सुनते। हम यहाँ पर बोलते हैं मैनेजर को, मैनेजर तू कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी प्लान बनाए, कोई भी काम तेरे को करना हो, तो मैनेजर उस काम को इस तरीके से करियो कि वो साइंटिफिक अप्रोच में हो। हम आगे आपको पढ़ाएंगे मैनेजमेंट में एक रूल भी होता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके अंदर वो बोलता भी है कि भाई हम इंट्यूशन से काम नहीं करते, किसी के कहने पे काम नहीं करते। इंट्यूशन का मतलब कि मैनेजर ने बोल दिया तो आपने मान लिया, किसी बंदे ने बोल दिया, किसी पर्सन ने बोल दिया तो आपने मान लिया ना। साइंटिफिक अप्रोच से काम करना है, साइंटिफिक तरीके से काम करना है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्लियर है। चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ इसमें। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड सिग्निफिकेंटली। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को इनेबल करते हैं, सिखाते हैं कि भैया तू अपनी वो एक अप्रोच अपनाए कि हर एक प्रॉब्लम के टुवर्ड्स क्या, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली सोल्व करे हर एक प्रॉब्लम को। क्लियर है जी, यही बात करें हम, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली सोचेंगे। हम किसी भी प्रॉब्लम को बगैर सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली नहीं सोचेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, डायनामिक इन्वायरमेंट। अब देखो डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब शायद आपको पहले से पता होगा, हम बहुत बार बता भी चुके हैं। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है चेंज होने वाला इन्वायरमेंट। और जो बिजनेस का, जो मार्केट का इन्वायरमेंट होता है ना बेटा, वो डायनामिक इन्वायरमेंट ही होता है, चेंज होता रहता है। कभी इन्वायरमेंट बिजनेस के फेवर में होता है, कभी इन्वायरमेंट बिजनेस के फेवर में नहीं होता है। तो डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर मैनेजर किस तरीके से काम करेगा, इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गाइड करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर रहा है, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई भी मैनेजर फॉलो कर रहा है तो बेटा वो श्योर है कि वो डायनामिक इन्वायरमेंट में सर्वाइवल कर जाएगा। क्लियर है जी। डायनामिक इन्वायरमेंट से निपटने के लिए वो बहुत अच्छी पॉलिसीज बना लेगा अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ। क्या लिखा हुआ बोर्ड पे बेटा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ट्रेन कर देते हैं किसे? मैनेजर को implementing the changes in policy of the organization as per the change in the business environment। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ट्रेंड कर देते हैं बिल्कुल मैनेजर को कि भैया तेरे को अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनानी है और तेरे को अपनी पॉलिसी इस तरीके से चेंज करने वाले एनवायरनमेंट पे चेंज कर लेनी है ताकि चेंज एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? बड़े लेवल का काम जो कंपनी के लिए, जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं ना बेटा, टॉप लेवल मैनेजर कंपनी के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं उनके काम को हम लोग बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे फर्म में काम होगा, ठीक है। उसको हम लोग टॉप लेवल मैनेजर के काम, मैनेजर्स के काम को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो, इसके लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बड़ा हेल्प करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना बेटा वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना बेटा वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प लेता है क्या करने में? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। जो ऊपर के जो टॉप लेवल मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं। प्लान करना कंपनी के लिए, पॉलिसी बनाना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। दे मेक द पॉलिसी एंड प्लान्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के लिए क्या बनाते हैं? किसी भी बिजनेस के लिए क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाते हैं? प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन मेकिंग द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं आपको कि आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसे बनानी है। क्लियर है? तो सिक्स्थ है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सामाजिक कार्य। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खाली ये नहीं बताते कि बिजनेस के गोल कैसे अचीव करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये भी बताते हैं कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्ले करनी है। सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करें तो देखो कितना इफेक्टिव चीज़ है कि उसने क्या किया, हमारे को सिर्फ ये नहीं बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल कैसे अचीव होंगे, ये भी बताया कि सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे होंगे। चलें आगे। तो बेटा लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो जितनी भी मैनेजमेंट की एजुकेशन होती है, जितनी भी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, जितनी भी मैनेजमेंट अगर रिसर्च करते हैं, उन सबका बेस पता है क्या है? प्रीवियस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। इन्हीं के बेस पे हम लोग एजुकेट कर रहे हैं मैनेजर्स को, इन्हीं के बेस पे हम लोग मैनेजर को ट्रेंड कर रहे हैं, इन्हीं के बेस पे हम लोग जो इन फ्यूचर जो रिसर्च है ना बेटा उनका बेस भी इन्हीं को लेके चल रहे हैं अपन। समझ में आती है बात? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे क्या लिखा है हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर मैनेजमेंट थ्योरी। ये मैनेजमेंट की बिल्कुल कोर थ्योरी है। कोर का मतलब है मेन थ्योरी यही है। दीज एक्ट एज द बेस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सर ये जो थ्योरी है ना, यही जो थ्योरी है यही बेस है मैनेजमेंट की एजुकेशन का, ट्रेनिंग का और रिसर्च का। सम प्रोफेशनल कोर्सेज, कुछ प्रोफेशनल जो कोर्सेज है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज द BBA MBA ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल एज द पार्ट ऑफ द करिकुलम। BBA MBA के अंदर जैसे आप आगे पढ़ोगे, BBA पढ़ोगे, आप MBA करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ाई जाएगी, आपको ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ाई जाएंगे। तो यार यहीं पे अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है। आगे आपको और बढ़िया जो है समझ में आएगा। बेस क्लियर हो ना आपका, यहीं पे अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब BBA MBA में आगे पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे। क्लियर है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस का सातवां पॉइंट क्या कहता है? सातवां पॉइंट कहते हैं कि जी मैनेजमेंट की एजुकेशन, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का रिसर्च, सबका जो बेस है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही हैं। यही मैनेजमेंट की मेन थ्योरी है और इन्हीं मैनेजमेंट की थ्योरीज को, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA और MBA में भी पढ़ाया जा रहा है। प्रिंसिपल प्रोवाइड, मैं आपको थोड़ा सा और आगे इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म
रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज। यही प्रिंसिपल जो है ना मैनेजमेंट के, आपको यही एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने रिसर्च को और बढ़ा सको और आप मोर टू मोर और ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज कर सको। दे प्रोवाइड द न्यू आइडिया इमेजिनेशन। सर इन प्रिंसिपल के बेस पे ही आप न्यू आइडिया इमेजिनेशन जो है ना और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। एंड बेस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर ये ही आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, न्यू आइडिया के, इमेजिनेशन के बेस का काम कर देंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जाते जाते ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगली क्लास के बारे में आपको पता लग जाए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी केस स्टडी के बेसिस के लिए। तो आज फाइनली हम यहीं पे विदा लेंगे। ओके, गुड बाय।